आप देख रहे हैं खबर एक नजर। हमारे सामने प्रधान प्रत्याशी रितु जी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। मेरा नाम ऋतु है, ऋतु डबराल रावत, और मैं यहाँ भावाला में ही रहती हूँ। भावाला की ही बेटी हूँ, भावाला की ही बहू हूँ, और पिछले 14 सालों से मैं यहाँ पर बलूनी पब्लिक स्कूल में पीजीटी इंग्लिश हूँ, वहाँ पर अध्यापिका का काम कर रही हूँ। मैम, आपने क्या सोचा जैसे प्रधान के लिए उठे हैं आप, तो किस उम्मीद से उठे आप? जी, मैं इस उम्मीद से उठी हूँ कि बदलाव होती है, विकास की पहली सीढ़ी होती है। बच्चों को पढ़ाती हूँ स्कूल में, तो कई बार ये बताती हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो चुने और उन्हें चुनने का मौका मिले, बदलाव मिले। प्रत्याशी जो हैं वो अलग-अलग बैकग्राउंड, अलग-अलग बौद्धिक क्षमता वाले प्रत्याशी हों, जिससे कि उनको चुनने के लिए एक मौका मिले कि हाँ, हमें किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं। प्रत्येक बार अगर प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक चुनाव में अगर एक ही उनको ऑप्शन मिलेगा, तो ये बिल्कुल निश्चित सी बात है कि बहुत ज़्यादा मतलब लोग डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बार जो है मैं भी नॉमिनेट करती हूँ अपने आप, मैं भी कोशिश करती हूँ एक बार लोगों का सपोर्ट विश्वास मिल रहा है जीतने आपको? की। जी, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। जी, मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। इससे पहले समाज सेवा की आपने? मैम, मैं 14 साल से पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मुझे लगता है कि पढ़ाने से बड़ी समाज सेवा तो कोई और हो ही नहीं सकती है। सिर्फ यदि हम 2 वृक्ष लगाते हुए चित्र खिंचवा लें, फोटो खिंचवा लें, या फिर बड़े-बड़े बयानबाजी कर लें, तो वो एक शिक्षक से अच्छा इस समाज का भला कोई नहीं सोच सकता, और इससे बड़ी समाज सेवा कोई और नहीं हो सकती। जब मैंने देखा कि वही ढर्रे पर चलता जा रहा है सब कुछ, और कुछ नया नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि समाज सेवा का जो मेरा तरीका है, थोड़ा-सा मैं उसे चेंज करूँ। मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ही मुझे पसंद करते हैं। विद्यालय में मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे लोग पसंद करते हैं, और मेरे परिवारजन जो हैं, गाँव वाले जो हैं, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो प्रतिभा है, तो आप ज़रूर इसमें आगे जा सकती हैं। भाव वाले की समस्या बता सकते हैं आप? मैम, यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, जो पूरे साल भर ही रहती है। सड़कें जो हैं बनती हैं, जहाँ पर बनती हैं वो बिल्कुल टिकाऊ नहीं है। ऑल वेदर रोड होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाओं को जो है घर में जब वो रहती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ रोजगार मिलना चाहिए, मुझे लगता है। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, और जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, उनका लाभ हर एक परिवार को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन समस्याओं के साथ में, उसकी वजह से मैंने जो है कोशिश की है कि मैं इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ अपना वो कर सकती हूँ, योगदान दे सकती हूँ। अगर आप प्रधान बन जाते तो सबसे पहला कार्य क्या रहता है आपका? मैम, पानी की, बिजली की और सड़क की समस्या ये तो निश्चित रूप से है कि मुझे करनी है दूर। इसके अलावा हमारे एरिया में जो है नशाखोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी। ये नशे का जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो बच्चे नशे की गर्त में जा रहे हैं, मैं उनके लिए काउंसलिंग कैंप लगवाना चाहूँगी। और जो महिलाएं हैं हमारे क्षेत्र की, जो घर पर रहती हैं और अपने डेयरी वगैरह का काम करती हैं, उसके अलावा भी उनको अगर मैं ऐसा कुछ काम दिला सकूँ, सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकूँ कि वो घर में रहकर कुछ पैसे कमा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, तो मैं जरूर करूंगी। इसके अलावा जो है, जो हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे आसपास के कॉलेजेस में, डोनेशन के नाम पे काफी पैसा उनसे लिया जाता है, तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसी जरा सी भी कोशिश हो सकी कि उन बच्चों को उसमें जो उनके पढ़ाई है उसमें कोई रुकावट ना हो, या उनको थोड़ा सा भी कुछ छूट मिल जाए, तो मैं उसके लिए प्रयास करना चाहती हूँ। जो वादे आप जनता से कर रही है, या जनता जो वादे आपसे कर रही है, क्या पूरे हो पाएंगे? मैम, मेरा प्रयास ये है कि मैं अपनी ओर से 100% देने की कोशिश करूंगी। मेरा जो ध्येय है वो कभी भी ये नहीं रहा कि मुझे कोई लाभ कमाना है राजनीति में जाकर के। राजनीति में आना एक्चुअली बहुत मेरा पहला मकसद था भी नहीं। मैं बच्चों के साथ में उनको पढ़ा करके एक अच्छा भविष्य समाज का बनाना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इस क्षेत्र में भी मैं आकर अगर कर सकती हूँ, तो मेरा बिल्कुल 100% मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रयास करूँ अपने क्षेत्र, अपने गांव, क्योंकि ये मेरा गांव है, मैं पैदा हुई हूँ, बचपन से मैंने देखा है इसको, इसका विकास करना मेरा सबसे बड़ा ध्येय रहेगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वोटरों के लिए? मैं वोटर से कहना चाहती हूँ कि आपने जो है हमारे और प्रत्याशियों का कार्यकाल देखा है, एक बार आप नए व्यक्ति को जरूर चुने, मौका दें। मैं आपको सुनिश्चित करती हूँ कि मैं सक्षम हूँ इस चीज के लिए कि ऊपर से ऊपर के लेवल तक जाकर, जहां तक मैं जा सकती हूँ, जहां तक मेरी क्षमता होगी, आपकी समस्याओं को लेकर मैं जाऊंगी, और मेरे बस में जो भी होगा आपके लाभ के लिए, आपके सेवा के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। और मेरे वादे वादे नहीं है, मैं निश्चय करके आई हूँ कि हाँ, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर आप लोगों की 100% जो है अपना दूंगी आपके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।